आपका अपने YouTube चैनल पाई इंटू पाई पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात को शुरू किया था और उसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। कोई दो संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में हैं। संख्याएं किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 125 हो। योगफल क्या दिया है? योगफल दिया हुआ है 125। तो यहाँ से हमने संख्याएं मान लिया, संख्याएं हैं 2x और 3x। x से गुणा कर दिया तो इसके जो अनुपात है उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x से x कट जाएगा तो 2/3 यानी कि 2:3 आ गया। यानी कि संख्याएं हमने मान लिया कि संख्याएं 2x और 3x है। तो इनका अब योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा 2x + 3x = 5x। और ये योगफल ये हमने निकाला है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योगफल कितना है? 125। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। 5x = 125। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। x की वैल्यू क्या हो गई? 25। अब हमसे पूछा क्या है? संख्याएं। तो संख्याएं क्या थी? पहली थी 2x और 3x। तो x की वैल्यू रख देंगे 2x। x किस जगह पे? 25। 25 × 2 50। ऐसे ही 3 × 25 क्या हो जाएगी? 75। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। दो संख्याएं हैं 10:7 के अनुपात में है और उनका अंतर 105 है। अंतर कितना दिया है आपको? 105। तो यहाँ से देखिए, बेसिक जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से इसको करेंगे। हमने क्या माना? संख्याएं क्या हो जाएंगी? 10x एंड 7x। ये होगी हमारी संख्याएं। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, कितना अंतर आ रहा है। तो 10x - 7x कितना हो गया? 3x। 3x ये अंतर हम लोगों ने निकाला है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अंतर है? 105 का। तो 3x को 105 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 35। x का मान निकल आया 35। अब पूछा उन संख्याओं का योग बताइए। तो योग क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10x और 7x को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17x। मतलब 17x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? 35। तो इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 595। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसको हम लोग शार्ट में कैसे करेंगे, आइए उसको समझते हैं। देखिए, संख्याएं का अनुपात क्या है? 10:7। ये अनुपात है। यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। क्योंकि यहाँ पे अंतर दे रहा था इसीलिए हम लोग अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है? 3 का। और ये किसके बराबर है? 105 के। 3 की 105 के बराबर है तो यहाँ से एक कितने के बराबर होगा? 105/3। और हमको निकालना क्या है? योग। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10 और 7 17। 17 की वैल्यू निकाल ली है। एक की वैल्यू अगर 105/3 है तो 17 की क्या हो जाएगी? 105/3
3 × 17। देखिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे माना एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये, तो 20 पेन का कितना हो जाएगा 10 × 20 गुणा कर देंगे। वैसे ही एक की वैल्यू यहाँ पता थी, हमको 17 की निकालनी है, तो उसमें गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 35। 35 × 17 कितना हो जाएगा 595। देखिए किया हम लोगों ने वही है प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग x मान के कर रहे थे, तो x की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे थे, और यहाँ पे x हमको नहीं मानना है। डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कि इन दोनों में कितने का अंतर है। जो अंतर यहाँ आ रहा है और जो क्वेश्चन में दिया है दोनों को बराबर कर देंगे और जो पूछेगा उसको निकाल देंगे। देखिए ये अनुपात और एक आपका प्रतिशत, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भले ही कम आए, लेकिन मैथ्स में दोनों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका यूज़ करके हम जैसे अभी ये रेशियो का यूज़ हम प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, परसेंट का यूज़ प्रॉफिट लॉस में भी करते हैं, तो इससे बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे बाकी के अन्य जो चैप्टर हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। संख्याओं का अनुपात 9:7 है। यहाँ पे गुणनफल दिया है। अगर अंतर और योग दिया होगा तो हम लोग डायरेक्ट अभी जो मेथड यूज किए हैं उससे कर लेंगे, ये मेथड। इससे हम लोग डायरेक्ट, अगर योग और अंतर दिया होगा तो ये वाला डायरेक्ट मेथड लगा दें, x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गुणनफल की बात करेगा तब वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और हम लोगों को x मान के ही करेंगे, तो तब भी बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर संख्याओं का अनुपात 9:7 है तो हमने मान लिया कि संख्याएं जो हैं वो हमारी 9x एंड 7x हैं। ये हमारी संख्याएं होगी। इनका गुणनफल दिया हुआ है 9x × 7x, ये हो गया गुणनफल। और ये दिया हुआ है कितना 1575। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 9 से इसको काटेंगे, इसको 9 से काटेंगे हम लोग, देखते 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45। फिर इसको 7 से काटेंगे, यहाँ से अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 से 2 बार में जाएगा 14 और 7 पचे 35। जैसे x और x मिलके क्या हो गया x स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो x स्क्वायर बराबर 25। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग मूल निकाल देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 5। अब पूछ क्या रहा है, इनमें छोटी पूर्णांक देखिए 9x एंड 7x दो हैं, तो इसमें छोटा कौन है 7x छोटा होगा, 9x बड़ा होगा, क्योंकि देखो x तो दोनों में सेम है। यहाँ पे 7 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 9 से गुणा रहा है, तो ये बड़ी होगी संख्या और ये छोटी होगी। हमसे क्या पूछा है, छोटा पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा छोटा पूर्णांक 7x, x की जगह पर रख देंगे 5, तो हो जाएगा 35। इसका आंसर क्या हो गया 35। ये देखिए अगला टाइप है, क्या है कि ₹750 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर 5:2, B अनुपात C बराबर 7:13 है। तो इसमें A का हिस्सा बताइए। पैसा कितने लोगों में बांटा गया है, 3 लोगों में, A, B और C में। तो यहाँ से A, B और C, जब तक तीनों लोगों का अनुपात नहीं पता होगा तब तक हम लोग
नहीं बता सकते हैं कि किसको कितना पैसा मिला है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी कितना है 5:2, बी अनुपात सी कितना है 7:13। और ये कल बताया था मैंने कि इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ से देखिए दो, यहाँ पे ये एक जगह खाली है और ये एक जगह खाली है, तो इसके पास क्या है 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पे 7 लिख देंगे क्योंकि 7 के पास में है। तो अब इसका देखते हैं कैसे, 7×5 = 35, 7 की 2 में गुणा 14 और 26, ये आ गया रेशियो। अब ये जो 750 रुपये हैं ये 35:14:26 में बांटा गए हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ से कितना होगा, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 6 4 10 5 15, 4 3 1 4 और 2 6 1 7, यहाँ से टोटल कितना हुआ 75। इसका टोटल कितना हो गया 75, 35 + 14 + 26 75। तीनों लोगों के पास यहाँ कितने रुपए होंगे 75, और क्वेश्चन में कितने दिए हैं 750, मतलब 75 बराबर हो जाएगा किसके 750 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 750/75। अब हमसे पूछा क्या है, जो भी पूछा होगा वो निकाल देंगे, इसमें से ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा क्या है 35, तो हमको 35 की वैल्यू निकालनी है। तो 750/75 × 35, ये क्या हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा 350। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 350 रुपये हो जाएगा। यहीं पर अगर बी का हिस्सा पूछा होता तो 14 की वैल्यू निकाल देते, यहाँ पे 14 की वैल्यू निकाल देते। सी का पूछा होता 26 की वैल्यू निकाल देते। जो भी पूछेगा एक की वैल्यू निकल आई अगर, तो जो भी पूछेगा उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। एक कोई क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो 2:3:5 में है, मतलब वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो 2:3:5 में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना जो कक्षा में विद्यार्थी हैं उनका अनुपात क्या है, माना कक्षा में अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात नहीं संख्या क्या हो जाएगी 2x 3x और 5x। ये तीनों कक्षाओं में संख्याओं का हमने संख्याएं मान ली। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। अब प्रत्येक कक्षा में हमको 20 विद्यार्थी बढ़ाने हैं, तो इसमें बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2x + 20, 20 बढ़ गए। यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा 3x + 20, 5x + 20, ये बढ़ाने के बाद हो गए। और तब कह रहा है कि यह अनुपात 4:5:7 में हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसका अनुपात जब हम लोग निकालेंगे और ये कह रहा है यह 4:5:7 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ से अब किन्हीं दो को लेके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका मन हो उसको लेके x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से देखो 2x + 20 रेशियो 3x + 20 = 4:5। आप चाहे इन दोनों को लेके निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों को लेके निकाल लीजिए, x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू सेम वही आएगी। और कल मैंने बताया था कि जो अनुपात है उसको कैसे लिखा जाता है, बटे के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, इसकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब 5 से इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 2x + 20 बराबर
4, ये इधर गुणा हो जाएगा 3x प्लस 20। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 10x प्लस 100 बराबर 4 से 12x प्लस 80। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 20 इधर 2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बढ़ोतरी से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो बढ़ोतरी से पहले विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे, बढ़ोतरी ये है बढ़ोतरी से पहले, ये बढ़ने के बाद, देखो यहाँ पे 20 बढ़ा दिए थे तो ये बढ़ोतरी के बाद के हो गए और ये बढ़ोतरी के पहले के। तो बढ़ोतरी के पहले कुल कितने हैं, 2 3 5 5 10, कितने विद्यार्थी हैं टोटल 10x। तो हमसे पूछा भी तो यही है कि बढ़ोतरी के पहले कितने विद्यार्थी हैं, तो 10x। x की वैल्यू क्या निकाली अभी हम लोगों ने 10, तो बढ़ोतरी से पहले कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो अभी मैंने पूरा बेसिक से करवाया, अब इसको शार्ट में एग्ज़ाम में कैसे करना है इसको भी समझ लेते। देखिए शार्ट में इसको कैसे करेंगे, देखिए विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 2:3:5, ये क्या है पहले का है, और बाद में क्या हो जा रहा है अनुपात, बाद में अनुपात हो जा रहा है 4:5:7। अब हमें देखना है यहाँ पे, देखिए ये कितना बढ़ा 2, 2 में 2 ऐड किया तभी 4 हुआ, ये 3 है 3 से 5 हुआ कितना बढ़ गया 2, ये 5 है 5 से कितना हो गया 7, 2 बढ़ गया। तो देखो सब में 2 2 बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब सब में समान वृद्धि की जा रही है। क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, और हमने कितने बढ़ाए प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी बढ़ाए, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 20 के बराबर। हमने बढ़ाए 2 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बढ़े 20, तो यहाँ से क्या हो गए 2 को हमने 20 के बराबर किया और 1 की वैल्यू निकाल ली, क्या हो गई 20/2। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल देंगे, बढ़ोतरी के पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो बढ़ोतरी के पहले के ये हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है 2 3 5 5 10, तो हमें क्या निकालना है 10 की वैल्यू निकालनी है। 20/2 गुणे 100, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा और 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। ये तो हो गया इसका शार्ट मेथड। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ये तीनों में बराबर है, तब तो हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर बराबर नहीं होता तब क्या करते, तो उसके लिए भी अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके देखने को मिल जाता है, टेट में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात 5:3 है, उनमें से यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, मतलब 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए हैं और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, तो इनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। तो इसको पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना लड़के व लड़कियां,
कितनी हो जाएंगी? 5x और 3x। ये तो हो गए लड़के और लड़कियां। अब क्या कह रहा है कि लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए। तो जब लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए तो क्या हो गया? 5x पहले थे, उसमें से 50 छोड़कर चले गए, तो अब बचे कितने? 5x माइनस 50। और लड़कियां 3x थी, उसमें से 50 और आ गई, तो इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया लड़कियां। और कह रहा अब जो है अनुपात वो क्या हो गया? 9:7 हो गया। तो पूछ क्या रहा है? विद्यालय में लड़कों की संख्या। तो पहले हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अभी जैसे पीछे किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जो हो जाएगा 5x माइनस 50 अपान 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 से इधर जब गुणा होगी तो हो जाएगा 35x माइनस जब इसकी 50 में गुणा होगी तो हो जाएगा 350 बराबर ये हो जाएगा 9 से जब इधर गुणा होगी तो हो जाएगा 27x प्लस 450। अब फिर से वही x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ। 35x इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 35x माइनस 27x बराबर 450। ये इधर माइनस में है 350, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा? इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर ये हो जाएगा 800। x की क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ से? 100। हमसे पूछा क्या था? तद विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 5x। तो 5x की वैल्यू निकालनी है, लिख लेंगे लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? 5x। x की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली कितनी? 100। कितना हो जाएगा आंसर? 500। ये तो हो गया बेसिक। अब इसको हम लोग शार्ट में कैसे करेंगे? तो देखिए ये हो गए बॉय, ये होगी गर्ल्स। इनका रेशियो क्या है? 5:3। इसमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ गए और 50 लड़कियां आ गई, तो अनुपात क्या हो गया? 9:7 हो गया। तो देखो ये है कम 5 लड़के, ये 9, और यहाँ क्या करें? छोड़ गए, तो पहले ज़्यादा होंगे बाद में कम आएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको अगर पूरे को 2 से गुणा कर दें तो ये क्या रेशियो बन जाएगा? ये हो जाएगा 10:6। यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 कम है और इधर 1 ज़्यादा है। इधर 1 कम इसलिए आ रहा है क्योंकि 50 लड़के विद्यालय छोड़कर गए हैं, छोड़कर चले गए, इसीलिए बाद में क्या हो गया? कम, तो माइनस हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? 50 लड़कियां और आ गई, ऐड हुई हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या है? इस 1 की वैल्यू क्या है? 50। क्वेश्चन में दी कि 50 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग 1 लड़का गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50। अब हमसे पूछा क्या? विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10। तो हम लोग 10 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 10 गुणे 50 500। अगर लड़कियों की संख्या इसी में पूछता, लड़कियों की संख्या पूछता, तो 1 की वैल्यू 50, लड़कियों की संख्या कितनी है? 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 गुणे 50। अगर कहता कि विद्यालय में वर्तमान में कितने लड़के हैं, तब किसकी वैल्यू निकालते? 9 की वैल्यू निकालते। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का बी से अनुपात 4:5 है। ए का बी से अनुपात 4:5 है तथा बी का सी से अनुपात 2:3 है।
यदि A 800 के बराबर है तो C कितने के बराबर है। यहाँ से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A B C का अनुपात निकालेंगे, तीनों का मिश्रित अनुपात निकाल लेंगे। मिश्रित अनुपात निकालने के लिए कल मैंने बताया था, पहले जो दिया है A और B का लिख लिया, B और C का लिख लिया। अब इनके पास जो खाली स्थान है उसमें उसके पास वाली डिजिट लिख देंगे, फिर गुणा कर देंगे। तो 2 से 8, 10, 5, 15, 8, 10, 15 का अनुपात आ गया। ये हो गया A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो गया, 8 अनुपात 10 अनुपात 15। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A 800 के बराबर है, तो A कितना है, 8 है, तो 8 कितने के बराबर हो गया, 800 के। A कितने के बराबर हो जाएगा, 800 बटे 8 मतलब 100 के बराबर। पूछा क्या है, C कितने के बराबर है, C कितना है, 15, तो 15 की वैल्यू निकाल देंगे। 100 गुणे 15 क्या हो जाएगा, 1500 आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। देखिए संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। तो हमने मान लिया संख्याएं क्या हो गई, 2x और 3x हो गई। दोनों में 8 जोड़ना है, 8 जोड़ा तो इनका अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया। अभी ऐसा ही पिछला क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको हम लोग रख के आंसर निकाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 की जब यहाँ से गुणा करेंगे इधर जो हो जाएगा 8x प्लस 32 बराबर 3 की यहाँ तो 9x प्लस 24। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, जो हो जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 32 माइनस 24। x बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना आपका, 8। अब पूछा क्या है हमसे, दोनों संख्याओं का योग, तो योग क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 5x। x की वैल्यू 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 40। ये तो हो गया बेसिक। अब इसको हम लोग शार्ट में कैसे करेंगे उसको भी एक बार में देख लेते हैं कि संख्याओं का अनुपात है 2:3 और उसमें 8 जोड़ने पर अनुपात क्या हो जाता है, 3:4। क्या हो जाता है, 3:4। तो देखो 2 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 3 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा रहा है, कह रहा है कि 8 जोड़ा गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। हमसे पूछा क्या है, उन दोनों का योग, तो योग कितना है, 3 2 5, तो 5 की वैल्यू निकाल देंगे, 5 गुणे 8 40। 2 लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे दोनों का जो ये डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तब फिर हम लोग ऐसे बेसिक से ही कर लेंगे। देखिए एक और सवाल है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:13 हो जाता है। तो इसको आप लोग बेसिक से तो कर ही लेंगे, x मान के कि मानेंगे संख्याएं हो जाएंगी 3x एंड 5x, उसमें से 9 घटाएंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुपात कितना है, 3:5 के अनुपात में है। 9 घटाने के बाद अनुपात कितना हो गया, 12:23 हो गया। अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। लेकिन हमको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए
क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 11 का। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये इस 11 की गुणा यहाँ करेंगे, इस 11 की गुणा ऊपर कर देंगे और इस 2 की गुणा नीचे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 से जब गुणा करेंगे 33:55, और नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24/46। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। जब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर वालों का डिफरेंस क्या है और नीचे वाले का डिफरेंस क्या है। जो नीचे वाले का डिफरेंस होगा ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे गुणा कर देंगे। जैसे ऊपर का डिफरेंस 2 था तो 2 की गुणा हम लोगों ने कहाँ कर दी, नीचे वाले में कर दी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 9 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 9 का। हम लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का, 9 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है, 9 घटाया भी है, 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ से हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लिए, 1 की वैल्यू आई 1। अब पूछा क्या है, वो संख्याएं। तो संख्याएं क्या है, 33 और 55। तो 33 की वैल्यू 1 की पता है, 33 की निकालनी है तो 33 गुणे 1 बराबर 33, और 55 की निकालनी है तो 55 गुणे 1 बराबर 55। ये इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट बेसिक से करेंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में इसका एक दो टाइप बचते हैं, उसको करा के आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ में। थैंक यू।